राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग के बारे में। बिहार इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अब आगे बात कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन देखें, संपूर्ण जानकारी एकमात्र वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है एडमिशन के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख लीजिए। आप लोग BCE CEB UGEAC काउंसलिंग 2021 तो आप लोग देख लिए हैं। अब आगे देख लीजिए। इसमें जानने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, अप्लाई ऑनलाइन के बारे में, रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट की बात करें तो आप लोग का आज रिजल्ट आने वाला है, अर्थात 20 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। लास्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अप्लाई का लास्ट डेट कब तक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट कब तक है। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं टॉप 7 FAQ क्वेश्चन आंसर को देखने वाले 7 क्वेश्चन आंसर, जिसका आंसर भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे देख लेते हैं बेस्ट ब्रांच, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। उसका टॉप 10 कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। सरकारी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप 10। उसको आगे देख लीजिए। आप लोग फी के बारे में भी बात करने वाले हैं, आपको कितना फी स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें और तो फी के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कि परीक्षा का फ़ी कितना है, उसके बाद इसका फ़ी क्या है, ये सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ट्यूशन फ़ी कितना है, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद आगे जानने वाले हैं कि DV एडमिशन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं विस्तार से। तो आप लोग ये देख रहे होंगे जो कि नोटिस आया हुआ है कि कोर्स के लिए बात करें तो बीटेक कोर्स में। अब आगे देख लीजिए। रैंक कार्ड आपको 20 नवंबर से वेबसाइट पर आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, UGAC ID और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के, ठीक है, जन्म तिथि डाल के, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट, इसके बारे में भी बताया जाएगा 20/11/2021 को। उसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, इसके बारे में आपको 22/11 से ही 24/11 तक होगा। उसको आगे देख लीजिए। इसमें आपको चॉइस फिलिंग, इसके बारे में इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं, चॉइस फिलिंग और इसके बारे में पंजीकरण के बारे में। तो 22/11 से 24/11 के बीच होगा। फर्स्ट राउंड का जो बात करें रिजल्ट का, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 27/11 को होने वाला है, 27 नवंबर को होने वाला है। उसको आप लोग अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड ये भी एक डॉक्यूमेंट है, इसीलिए आप लोग को ये भी डाउनलोड कर ही लेने हैं। तो आगे डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आपको 27 से 29 के बीच करना है। उसको आगे देख लीजिए 27 नवंबर से 29 नवंबर, यही बात है। इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन भी 27/11 से 29/11। तो ये बातें आप लोग देख लिए होंगे। सेकंड राउंड को भी आप लोग पढ़ लीजिए इसमें। तो सेकंड राउंड जो कि बात करें 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से 4 दिसंबर अलॉटमेंट ऑर्डर, उसके बाद DV एडमिशन आप लोग देख लिए होंगे। ज़्यादा बात नहीं करना है, 2 से 4 के बीच में आप लोग समझ गए होंगे। MOP का आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है, आप लोग देख लीजिए इसमें। और मोबाइल, हाँ, आपको क्या करने हैं, जो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करेंगे उससे पहले आपको मोबाइल और ईमेल रखनी हो। तो जिसके लिए आप लोग इससे पहले ऑनलाइन किए हैं तो उसका मोबाइल नंबर वही रखना है और ईमेल भी वही रखना है। तो यही बात है, आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं कि टॉप कॉलेज भी आप लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में ही है टॉप कॉलेज के बारे में जानने वाले हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बिहार में। उसके बाद आगे देख लीजिए सरकारी कॉलेज के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि बेस्ट ब्रांच के बारे में कौन सा लें या फिर बेस्ट ब्रांच कौन सा है। उसके बाद आगे देख लीजिए नौकरी किससे पक्की होगी। उसके बाद आगे देख लीजिए सरकारी नौकरी किससे होने वाली है। तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद कॉलेज और ब्रांच चुनते समय किन किन बातों पर निर्भर करता है, कॉलेज और ब्रांच किन किन बातों पर निर्भर करता है और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन सी ट्रेड, तो वही बात है कौन सा ब्रांच चुने, ये सभी बातें हैं। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस और ये सभी के बारे में भी जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अब आगे देख लीजिए कट ऑफ।
तो कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज को पसंद करते हैं, उसके बाद जिले के अनुसार भी कॉलेज को पसंद किए जाते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। उसको आगे देख लीजिए, कोटी पर भी डिपेंड करता है, आप किस कोटी से हैं, कि जनरल से हैं कि बीसी से हैं, कि यही सब बात है आप लोग समझ गए हो। जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी कोटी पर डिपेंड करता है। अब आगे देख लेते हैं आपको ब्रांच। तो ब्रांच चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें या फिर किन किन बातों पर निर्भर करता है ब्रांच का चयन। तो इसके लिए आप लोग ये देख सकते हैं, चॉइस है प्रथम, उसके बाद चॉइस के बाद हम अर्थात आप किस ब्रांच को चुनते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पर है सिविल, तो सिविल के लिए जैसे कि बात कर लेते हैं ग्राफिक में अगर आपको रुचि है, डिजाइन में, ग्राफिक में, उसके बाद आपको मैप में, नक्शा में, तो ये सभी बातें हैं, फिगर तो नक्शा में। उसके बाद आपको ये जैसे कि बात कर लेते हैं कि ज़मीन का नक्शा हो गया, उसके बाद आपको मकान का नक्शा हो गया, तो ये सभी के लिए आपको सिविल हैं। तो आपको आगे पढ़ने भी हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने हैं, तो ये सभी बातें हैं। उसको आगे देख लीजिए, आपको मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल में आपको ये सभी बातें हैं कि मैकेनिकल के लिए अगर आपको मशीनी में आपको रुचि है, मशीन से रिलेटेड, तो ये बातें हैं मैकेनिकल। जैसे कि आपको फिजिक्स में पढ़े भी होंगे मैकेनिक्स, तो वही बात है, आप लोग समझते होंगे, फिजिक्स पढ़ते ही हैं, आप लोग 11-12 में पढ़े होंगे तो जानते भी हैं। उसका इलेक्ट्रिकल भी आप लोग पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का विस्तार में आप लोग को पढ़ना है, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि आपको ये सभी बातें हैं, तो आगे बात करने वाले हैं इस पर भी। उसका CSIT की बात करें कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में रुचि है तो CSIT प्रोग्रामिंग, जैसे कि बात कर लेते हैं लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो C लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा, उसके बाद जावा के बाद हम .NET, ये सभी हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, और वेब टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी में अगर आपको रुचि है कि इंटरनेट ये सभी के बारे में, तो आपको CSIT है। उसके आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में, बता दें कि आपको जैसे कि बात कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है, उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको पढ़े भी होंगे लास्ट में, जैसे कि बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर, ये सभी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, सेमीकंडक्टर हो गया, हाँ, तो आप लोग पढ़े होंगे PN जंक्शन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं लॉजिक गेट हो गया, डिजिटल लॉजिक का पार्ट, तो वही बात है कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है, या फिर बात कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें लॉजिक गेट आप लोग पढ़े होंगे, एंड और ये सभी पढ़े होंगे, नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट, ये सभी के बारे में आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, तो ये हो गए। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें ही, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इसमें रुचि है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये सभी आ गए हैं ECE के पार्ट। उसको आगे बात कर लेते हैं इसमें, तो EEE का जो सिलेबस है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का वो सेम है, इलेक्ट्रिकल का सेम है। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ने जो थे 11-12 में, उसी का विस्तार आप लोग को आगे पढ़ने हैं, बहुत विस्तार से पढ़ना है। उसको आगे देख लेते हैं, इसमें ही आपको जैसे कि वायरिंग में रुचि है, तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग ब्रांच के बारे में समझ गए होंगे, चॉइस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं इसमें कि गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में अगर बात करें तो बात कर लेते हैं इसमें कि सिविल में सबसे ज़्यादा है, सिविल, उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अभी के अनुसार, बात करें वर्तमान के अनुसार, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है, जैसे कि SSC का जो पोस्ट आते हैं, JEE का, SSC का जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट आते हैं, उसमें भी ये सभी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जाते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर के जो BPSC के तहत पोस्ट आते हैं, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल लेते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपको आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि जो आपको बिहार में पॉलिटेक्निक पर जो डिप्लोमा पर जो जाते हैं उसमें भी मौका दे सकता है, लेकिन अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के अनुसार अभी बिहार में नहीं है, पॉलिटेक्निक डिग्री में पॉलिटेक्निक ही अप्लाई होते हैं, अर्थात जूनियर इंजीनियर में पॉलिटेक्निक डिग्री अर्थात डिप्लोमा डिग्री ही अप्लाई होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है, तो इसमें बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट आते हैं उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का ही पोस्ट होता है। तो ये सभी बातें हैं। और CSIT की बात करें तो इसमें प्राइवेट जॉब यदि जल्दी करना है तो जल्दी के लिए आपको सबसे बेस्ट है CSIT, IT कंप्यूटर साइंस और IT, ये सबसे बेस्ट है प्राइवेट जॉब के लिए, सबसे अधिक इसमें जल्दी नौकरी भी होते हैं। उसको आगे इसी और ये सभी बातें हैं, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। अब आगे बात कर लेते हैं कि तो इस अनुसार से आप लोग समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी के लिए ब्रांच, और बात करें कि प्राइवेट नौकरी के लिए तो ये सभी बातें समझ गए होंगे। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अनुसार भी लोग ब्रांच को पसंद करते हैं। अगर कोई कॉलेज पसंद है तो उस अनुसार से ब्रांच, कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल गया, पसंद कर लिया, रैंक के अनुसार तो पसंद कर लेता है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि आपको अच्छे अंक आते हैं प्रथम ईयर में,
2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें अच्छे अंक आते हैं तो आपके ब्रांच आगे भी चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये रिस्क लेते हैं कि आगे अच्छे अंक लाएंगे तो आप लोग कॉलेज के अनुसार जा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं टॉप 5 ब्रांच की। तो टॉप 5 ब्रांच में है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, कंप्यूटर साइंस, IT और उसके बाद है ECE। तो ठीक है, समझ गए होंगे। और EEE जो है वो सेम है, इलेक्ट्रिकल दोनों का सिलेबस सेम है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि कॉलेज के अनुसार बात करें तो कॉलेज में जैसे कि चॉइस और टॉप कॉलेज, तो टॉप कॉलेज पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टॉप कॉलेज और चॉइस, अगर आप लोगों को जो चॉइस हो उसके अनुसार नियर और नज़दीक के अनुसार भी लोग लेते हैं और अपने ज़िले में भी लेते हैं, ब्रांच के अनुसार भी जाते हैं। यही सब बात है कॉलेज का चॉइस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सभी बातें देख चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो सबसे पहले आप लोग क्या किए थे, JEE मेन का रिजल्ट आया, उसके बाद आप लोग क्या किए, ऑनलाइन अप्लाई किए थे। उसके बाद आपका रैंक आएगा। उसके बाद रैंक आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे और उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज का चॉइस देंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। तो ये सभी अलॉटमेंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा। यही प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस। आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। अब आगे बात कर लेते हैं टॉप कॉलेज इन बिहार। तो बिहार में सबसे टॉप कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके बाद टॉप कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप लोग कौन कौन ले जाने हैं एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो आप लोग देख लीजिए। तो ये ले जाने हैं आपको जो मैट्रिक है अर्थात 10th और 12th का आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ले जाने हैं, अर्थात सर्टिफिकेट ले जाने हैं। ठीक है, प्रोविजनल भी है तो ठीक है, उसको भी ले जाना है। उसको आगे देख लीजिए, फ़ोटो 6 फोटो आगे आपको ऑफिशियल अपडेट होगा तो फिर से बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट पर। अभी के अनुसार बात कर रहे हैं, जैसा देखा जाता है उस अनुसार से बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो ऑफिशियल अपडेट होगा उस पर डॉक्यूमेंट फिर से बात कर लेंगे एक बार कभी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए आप लोग, फ़ोटो 6 हैं तो फ़ोटो 6 आपको रखनी है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर थे वही फ़ोटो रखना है। और रिसेंट फ़ोटो भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, उसको आगे देख लीजिए एडमिट कार्ड प्रिंट। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट भी आपको, जिस पर आप लोग समझ चुके हैं एडमिट कार्ड प्रिंट, ये भी रखने हैं। तो यहाँ पर कौन सा रखेंगे आप लोग, तो JEE मेन का रख लीजिए और उसके बाद JEE मेन का जो एप्लीकेशन है वो भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए इन बातों को। तो वही बात है। और आप लोग जो अप्लाई किए थे यहाँ पर ऑनलाइन, इससे पहले जो रैंक आने से पहले, तो उसका भी स्लिप होगा ही, वो भी रख लीजिए। और उसके बाद जो आप लोग अभी अप्लाई करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसका जो स्लिप आएगा वो भी रख लेंगे अपने पास। ठीक है, उसका भी प्रिंट। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें CO, RO, SDO, DM जिस लेवल पर बने, आप लोग निवासी होने का प्रमाण पत्र, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद कोटि, आप जिस जाति प्रमाण पत्र हो या फिर जिस कोटि से हैं उसका प्रमाण पत्र बना लीजिए। जैसे कि ये सभी बातें आप लोग देख लीजिए। उसको आगे देख लीजिए आप लोग कि चयनित प्रमाण पत्र आपको जहाँ से लास्ट किए हैं, अंतिम शैक्षणिक योग्यता है वहाँ का होना चाहिए। ठीक है, या फिर जहाँ आप पढ़ रहे हैं अंतिम में वहाँ का होना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग तो इंटर कर चुके होंगे। उसके बाद आगे यदि हो सकता है कि कोई एडमिशन भी ले लिया हो, यदि 1 साल आप लोग समझ गए होंगे टारगेट कर रहा हो तो ठीक है। तो आप लोग समझ गए इन बातों को। उसके बाद आगे देख लीजिए आधार कार्ड का आपको कॉपी रखने हैं। उसको आगे देख लीजिए आधार कार्ड में ही आपको यहाँ भी देख लीजिए पैन कार्ड रखने हैं, आधार कार्ड रखने हैं। पैन कार्ड आपको आधार कार्ड का कॉपी से ही काम चल जाएगा, पैन कार्ड है तो अच्छी बात है। अब आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और हार्ड कॉपी। तो यही बात है, आप लोग समझ गए इन बातों को कि जो अप्लाई किए थे इससे पहले, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करवा लीजिए जिस पर आपका रैंक आया है अप्लाई करने से पहले। वही बात कहा गया है इसमें भी, रैंक कार्ड जो आपका आएगा उसको भी आप लोग प्रिंट करवा लीजिए, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड। उसके बाद आगे देख लीजिए काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग में जो आप लोग चॉइस ये सब फिल करते हैं तो चॉइस स्लिप जो आएगा उसको भी प्रिंट करवा लीजिए। उसको आगे देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है कि आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर का भी 3 कॉपी करवा लेना है। उसके बाद आप लोग ये सभी पढ़ सकते हैं इन बातों को। ठीक है, पढ़ लीजिए, 14 पॉइंट हो गया। और लास्ट क्वालिफिकेशन का CLC, माइग्रेशन, ये सभी आपको ले जाने हैं। ठीक है, इसको जरूरत पड़ेगा ही आपको। और ये सभी हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, इन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काफ़ी समय का वीडियो हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए
ये वीडियो काफ़ी समय का होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को अंत तक देखना ही है इस वीडियो को। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, NIT और IIT पटना है, NIT पटना है। तो इसका जो है तो आप लोग समझते हैं कि जे मेन और एडवांस के आधार पर होता है जोसा के तहत। तो ये सभी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। अब आगे देख लेते हैं जो कि बिहार इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात UGEAC काउंसलिंग के अंतर्गत। तो उसको देख लेते हैं। तो उसमें आप लोग सबसे पहला नंबर पर देख लीजिए कौन सा है, MIT मुजफ्फरपुर है। ठीक है, पहला नंबर पर है यही, बिहार के सबसे पहला नंबर पर है MIT मुजफ्फरपुर। दूसरा नंबर पर है BCE भागलपुर है। उसके बाद तीसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, ये आपके अनुसार हैं। प्रथम दो देख लिए हैं जो कि है MIT और BCE। ठीक है, प्रथम दो में आप लोग ब्रांच देख लीजिए, BTech के लिए है। B फार्मेसी भी है MIT में, MIT मुजफ्फरपुर में B फार्मेसी भी है। BTech में आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बाद है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है, वही ECE है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आगे देख लीजिए IT है। उसके बाद लेदर भी है। उसके बाद अभी CSE नहीं आया है, लेकिन आगे आने वाले समय में CSE भी, कंप्यूटर साइंस भी आ जाएगा यहाँ पर MIT मुजफ्फरपुर, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और सीट भी देख लीजिए आप लोग, सीट के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। यदि चाहते हैं तो देख लीजिए, सिविल का है 60 है, मैकेनिकल का 60 है, इलेक्ट्रिकल का 60 है, ECE का 40 है, IT का 40 है, लेदर का 15 है। उसके बाद इतनी ही सीट हैं, CSE नहीं है। ठीक है, BTech का आप लोग भागलपुर का देख लीजिए, इसमें भी वही बात है, सिविल का 60 है, मैकेनिकल का 60 है, इलेक्ट्रिकल का 60 है, ECE का 60 है, CSE का 60 है, कंप्यूटर का 60 है। ठीक है, 60 देख लिए आप लोग। उसके बाद गया का बात कर लेते हैं, गया, दरभंगा, नालंदा, मोतिहारी, ये 4 कॉलेज हैं। इसको आप लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यही बात है। तो आप लोग जिसको नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये करना है कर लीजिएगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग को अपने अनुसार कर लेने हैं। ये सभी 4 जो हैं कि गया है, दरभंगा है, नालंदा है, मोतिहारी है, ये सभी एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग 60 है। सिविल का बात करें, सिविल इंजीनियरिंग का 60 सीट है, मैकेनिकल का 60 है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का 60 है और CSE का 60 है। सभी में एक ही टाइप का है भी, वही बात है। उसके बाद छपरा का है, छपरा का भी 60 है, सबका एक ही है। आप लोग समझ गए UGEAC काउंसलिंग के अंतर्गत ये सभी का होने वाला है। ठीक है, सबका 60 है। तो इतने हैं बिहार के, ये 9 तक का लिस्ट देख लिए आप लोग। और 10वां जो आपको मिल जाए वही 10वां आप लोग मान के चलें। इसके अलावा जो मिले उसको ही आप लोग 10वां नंबर पर मान लीजिए। और यहाँ पर जो रैंक है उसके अनुसार आप लोग समझ सकते हैं कि 3rd नंबर पर है MIT बिहार का। यदि टोटल NIT IIT को मिलाकर चले तो सरकारी कॉलेज की बात करें तो 3rd नंबर पर MIT, 4 पर BCE भागलपुर, उसके बाद 5 पर है गया है, 6 पर दरभंगा है, 7 पर नालंदा है, उसके बाद 8 पर मोतिहारी है और 9 पर है छपरा। ठीक है, और 10 पर आपको जो मिल जाए वही होगा 10 नंबर पर। सभी सरकारी कॉलेज अच्छे हैं, जिससे पढ़कर आप लोग सफल हो जाएं, वही अच्छे कॉलेज होते हैं। तो यही बात है। और ये सभी चॉइस अपने अनुसार दिए गए हैं रैंकिंग, और इसके लिए आप लोग अपने अनुसार भी मान कर चल सकते हैं। जिसको नंबर 1 करना है कर लीजिए अपने अनुसार, सभी अच्छे ही कॉलेज होते हैं, इतना ही कहना चाहते हैं। फी देख लेते हैं, तो फी देख लीजिए आप लोग। आपको परीक्षा फी, जैसे कि परीक्षा शुल्क है या फिर बात करें कि ट्यूशन शुल्क है, तो ये सभी आपको देने होंगे। साल में आप लोग यहाँ जोड़ सकते हैं ऐसे करके 7500 और 4 कर लीजिए, गुना कर लीजिए, इतने फी आपको लगने हैं, जो कि देख लिए हैं आप लोग। 30,000 के करीब फी आपको ये सभी देने हैं, परीक्षा शुल्क और ये सभी का। उसको आगे देख लेते हैं, इसमें 22 से 25,000, तो वही बात है 22 से 25,000 अदर लगने वाले हैं। अन्य में आप लोग मान के चल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर ये सभी का वही बात है। उधर आपको लगने वाले हैं प्रत्येक साल इतने 7500 ट्यूशन फी और परीक्षा शुल्क। ठीक है, तो यही बात है। अब आगे देख लेते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, इस टाइप का आपको वेबसाइट दिखाई देगा। तो इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्लाई के लिए। सबसे पहले आप लोग ये टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वही टाइप कर देंगे,
BCECEB ऑफिशियल वेबसाइट, ये टाइप करते ही आप .gov.in जो लास्ट में दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आप इस टाइप के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसी टाइप का होगा वेबसाइट, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको इस टाइप का नहीं दिखाई दे तो आप लोग यहाँ पर होम पर जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा पेज। ठीक है, इस टाइप का पेज दिखाई देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ लिखा रहेगा, बीच में लिखा रहेगा, तो आपको फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा ये सभी इसके बारे में, अप्लाई और चॉइस फिलिंग के बारे में। तो आप लोग इस पर फर्स्ट का UGEAC दिखाई देगा काउंसलिंग के बारे में, तो उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फर्स्ट पर है या जहाँ पर है रैंकिंग दिया रहे हैं, तो उस पर आप लोग यही बीचों बीच मध्य भाग में बता दिए, यहाँ पर मध्य भाग में ही देखना है जहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, जहाँ चिन्ह लगाए हुए हैं। तो बीचों बीच देखने के बाद आप लोग वहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ देख लीजिए मध्य भाग में क्लिक करते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखने के बाद ये पर बात कर लिए हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग इंजीनियरिंग ये लिखा रहेगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुँचेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर नेक्स्ट पेज कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दिया रहेगा उस पेज में ही, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज पर पहुँचिएगा, जहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, उस कैंडिडेट लॉगिन पेज दिखाई देगा। उस पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे जाना है, नीचे इसी पेज में नीचे जाना है। वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंजीनियरिंग काउंसलिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसको नेक्स्ट पेज पर आप लोग खुद पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे, आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देने हैं, एग्री कर देने हैं। एग्री करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको भरने हैं रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी जो हैं, जो डिटेल दिया रहे हैं, जो दिया रहे वही भरना है। भरने के बाद आप लोग क्या करेंगे, बॉक्स कैप्चा ये सभी भरने के बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर पहुँचने के बाद आपको OTP, ईमेल, मोबाइल नंबर ये सभी दिखाई देंगे। आपको OTP आ जाएगा ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर, तो आपको OTP जो है जिस पर आ जाए मोबाइल नंबर से देखकर उस पर डाल देने हैं। OTP डालने के बाद आप स्टेप 8 पर पहुँचेंगे। उसके बाद आप लोग वेरीफाई ये सभी करने के बाद आगे का जो सबमिट ये सभी करने के बाद आगे प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद आगे का पेज देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। सबसे नीचे जाना है, उसी स्टेप में देख लेते हैं, 8 में देख रहे हैं, तो उसी पेज में आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दिखाई देगा, उसमें आप लोग पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद उसको दोबारा पासवर्ड को डालिएगा, कैप्चा बॉक्स भर दीजिए। कैप्चा जो कि बॉक्स में नीचे दिखाई देगा, तो वही कैप्चा ऊपर भर देने हैं। तो भरने के बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर पहुँचिएगा। और नेक्स्ट पेज पर पहुँचने के बाद आपको होम, रजिस्ट्रेशन और उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट ये सभी दिखाई देगा। तो चॉइस फिलिंग में आप लोग फिल चॉइस पर क्लिक करके चॉइस भर सकते हैं। अवेलेबल चॉइस भी देख सकते हैं, कौन कौन चॉइस बचे हैं, तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं। चॉइस कौन कौन भर दिए हैं ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। ये रहा चॉइस फिलिंग का। अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग जाकर फिर से लॉगिन कर सकते हैं। इस पेज पर जाकर कैसे करना है, तो वही बात है कि आप लोग बीचों बीच में पहुंचने के बाद आप लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोग लॉगिन पेज पर पहुंचते हैं। वहाँ पर आप लोग क्लिक करके रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जो बॉक्स में नीचे दिया रहेगा उसको देखकर भरने के बाद यदि आपको रिफ्रेश भी कैप्चा कर सकते हैं बॉक्स में जो दिया है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग अप्लाई सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो आपका लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यही रहा लॉगिन पेज। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम।